दिल्ली की रातें अजीब होती हैं। शहर कभी नहीं सोता, पर कुछ कोनों में सन्नाटा चीखता है। एफएम वेव 99.5 की बिल्डिंग करोल बाग के पुराने हिस्से में थी। तीसरी मंजिल पर आर्यन मेहरा अपनी नाइट शिफ्ट में लगा हुआ था। दीवारों पर लगे ध्वनि अवरोधक फोम और चारों ओर झिलमिलाती नीली लाइटें, यही उसकी दुनिया थी। रात के 11:55 थे। रेड लाइट ऑन थी। माइक्रोफोन के सामने झुककर वह अपने शो रात के हमसफर का आखिरी सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहा था। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है रात की तन्हाई को अलविदा कहने का। लेकिन याद रखना, कभी कभी सन्नाटा सबसे ज्यादा बातें करता है। उसकी आवाज में वो गर्माहट थी जो हर अकेले श्रोता को अपनेपन का एहसास देती थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही उसने हेडफोन उतारे, कुर्सी पीछे खिसकाई और खिंचाई ली। सामने की शीशे की दीवार के पार कंट्रोल रूम में आशा बैठी थी, उसकी टेक्निकल असिस्टेंट। आशा ने हंसते हुए कहा, आज फिर तुमने सस्पेंस डाल दिया आरजे साहब। सन्नाटा बातें करता है, बहुत डरावना डायलॉग था। आर्यन मुस्कुराया। थोड़ा तो डर होना चाहिए ना रात में, तभी तो लोग जागे रहते हैं। दोनों हंसे। तभी बिजली का हल्का झटका सा महसूस हुआ, जैसे पूरे स्टूडियो में करंट की लहर दौड़ गई हो। लाइटें एक पल को मध्यम हुई और फिर सामान्य हो गई। यूपीएस चालू था ना? आर्यन ने कहा। आशा ने सिर हिलाया। हाँ, पर अजीब है, सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हुआ। आर्यन ने मॉनिटर की स्क्रीन पर निगाह डाली। मेन सिस्टम के सिग्नल एनालाइजर पर एक नई वेव लाइन झिलमिला रही थी। फ्रीक्वेंसी 107.3 मेगाहर्ट्ज। ये क्या है? आर्यन ने बुदबुदाया। हमारा तो 97.5 है। आशा ने पास आकर स्क्रीन देखी। वेव लाइन अपने आप स्थिर हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्रसारण चालू हो गया हो। फिर अचानक हेडफोन में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, बेहद धीमी और साफ। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आर्यन चौंक गया। उसने हेडफोन उतार दिए। किसने बोला ये? आशा ने घबरा कर कहा। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वही आवाज, इस बार और साफ। डोंट बी अफ्रेड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू रिप्लाई। आवाज स्त्री की थी, मीठी लेकिन भीतर तक ठंडी। आर्यन ने जल्दी से सिस्टम चेक किया। किस चैनल से आ रहा है ये? स्क्रीन पर वही फ्रीक्वेंसी 107.3। वो अपने आप कनेक्ट हो चुकी थी, किसी ने उसे ट्यून नहीं किया था। शायद कोई पायरेट रेडियो है, आर्यन ने कहा। मैं सिग्नल ट्रेस करता हूं। लेकिन आवाज फिर गूंजी, डोंट ट्रेस मी, बस सुनो और बोलो मेरे साथ। उसके बोलने के साथ साथ कमरे में हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने ठंडी सांसें छोड़ी हों। आशा ने अपने कान बंद कर लिए। ये नॉर्मल नहीं है आर्यन, बंद करो सिस्टम। आर्यन ने माउस से स्टॉप ट्रांसमिशन दबाया, पर सिग्नल बंद नहीं हुआ, बल्कि एक म्यूजिक ट्रैक चलने लगा, धीमा, भूतिया सा। और उस पर वही लड़की बोल रही थी, हर रात 12 के बाद एक आवाज तुम्हारा नाम पुकारेगी। अगर तुमने जवाब दिया तो तुम मेरे हो जाओगे। स्पीकर से उसकी हंसी की हल्की गूंज निकली, धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली। आर्यन और आशा सन्न खड़े थे। घड़ी ने 12:03 बजाए और उसी पल सिग्नल गायब। अगले दिन सुबह आर्यन घर पहुंचा तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सारी रात वो उस फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचता रहा। कौन थी वो आवाज? कैसे 107.3 अपने आप कनेक्ट हो गया? लैपटॉप खोलकर उसने ऑनलाइन सर्च किया। FM 107.3 दिल्ली मिडनाइट ट्रांसमिशन। पर रिजल्ट में कुछ नहीं, कोई ऐसा चैनल रजिस्टर ही नहीं था। शाम को जब वो ऑफिस पहुंचा तो आशा ने उसे देखकर कहा, तुम्हें पता है, कल रात हमारे नेटवर्क में गड़बड़ी के वक्त एक और स्टेशन को भी वही फ्रीक्वेंसी मिली थी। RKFM। क्या मतलब? RKFM की टेक्निकल टीम कह रही थी कि 12:03 पर उनकी लाइन पर कोई अनजान लड़की की आवाज आई और उसके बाद उनका डीजे बेहोश हो गया। आर्यन का दिल धक से रह गया। डीजे बेहोश? क्या बोला था उसने? आशा ने कांपती आवाज में कहा। वो बस इतना बोल रहा था, वो मुझसे मिलने आई थी, वो मेरी मां नहीं थी। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। क्या वो एक प्रेतात्मा थी? अगले रात उसने तय किया, अब वो इस फ्रीक्वेंसी को दोबारा सुनेगा।
वो जानना चाहता था कि वो कौन है। रात के 11:50 पर उसने साउंड प्रूफ रूम को लॉक किया। आशा को उसने कहा कि वह न रुके। अगर मैं बाहर ना हूं तो अंदर मत आना, बस सिस्टम बंद कर देना। आशा ने डरते हुए पूछा, तुम पागल हो गए हो क्या? वे चीज इंसानी नहीं थी। पर आर्यन मुस्कुराया। कभी कभी सच जानने के लिए डर का सामना करना पड़ता है। 11:59, सिस्टम ऑन। 12 बजे, सन्नाटा। 12:01, हल्की इलेक्ट्रिक आवाजें। 12:02, स्टैटिक नॉइज। 12:03, वही फ्रीक्वेंसी 107.3 मेगाहर्ट्ज अपने आप कनेक्ट हो गई। फिर वही आवाज, वेलकम बैक आर्यन। वो चौंका। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं। तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। कौन हो तुम? आर्यन ने पूछा। मुझे याद नहीं, बस इतना जानती हूं कि मैं पहले भी ऐसे ही किसी स्टेशन पर बोलती थी। लोग मुझे सुनते थे और फिर मुझे भूल जाते थे। आर्यन की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। क्या तुम्हारा नाम वाणी है? धीरे से। वाणी? हाँ, शायद। लोग मुझे वाणी कहते थे। फिर अचानक सिग्नल गड़बड़ा गया। किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, फिर किसी के चीखने की। मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहती थी। आर्यन ने घबराकर हेडफोन फेंक दिया। मॉनिटर की स्क्रीन पर अपने आप टेक्स्ट उभरा, ट्यून इन अगेन टॉमरो मिडनाइट। वो डरा हुआ बाहर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर हवा घनी हो चुकी थी और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी मेरे श्रोता हो। सुबह जब आशा ने दरवाजा खोला, आर्यन बेहोश पड़ा था। कानों से हल्का खून बह रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पर्ची उसकी जेब में थी। उस पर लिखा था, मिडनाइट एफएम, ट्यून करो और अपने डर को सुनो। आर्यन ने अगली सुबह जब आंखें खोली तो सिर भारी था, जैसे पूरी रात किसी ने उसके कानों में चीखा हो। टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी और लैपटॉप स्क्रीन पर वही पंक्ति चमक रही थी, ट्यून इन अगेन टॉमरो मिडनाइट। वो पंक्ति अब उसे मजाक नहीं लग रही थी, बल्कि चेतावनी जैसी थी। उसके दिमाग में उस आवाज की गूंज अब भी चल रही थी। वेलकम बैक आर्यन। वो नाम कैसे जानती थी? वो कोई इंसान थी या किसी प्रेत की रूह जो किसी पुराने रेडियो स्टेशन में मरी थी? आर्यन की उंगलियां अब भी ठंडी थीं। वो उठा और बालकनी में जाकर धूप में खड़ा हो गया, पर ठंडक उसके शरीर के अंदर तक उतर चुकी थी। दोपहर के 2 बजे जब वह स्टेशन पहुंचा तो चारों ओर हलचल थी। रिसेप्शन पर भीड़ थी और न्यूज रूम में सब किसी रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे। आशा ने उसे देखते ही कहा, आर्यन, तुमने अखबार देखा? कल रात आर के एफएम के डीजे विक्रम चौहान की लाश मिल गई। क्या? आर्यन के हाथ से मोबाइल छूट गया। कहाँ? वो नजफगढ़ के पास एक पुराने टॉवर से मिली। पुलिस कह रही है कि वो वहीं गया था, किसी पुराने सिग्नल टॉवर के पास। शायद वो भी उसी 107.3 की जांच करने गया था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम, वही डीजे जो कल रात बेहोश हुआ था? आशा ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अजीब बात यह है, उसकी लाश नहीं, बस उसके कपड़े और हेडफोन मिले हैं। शरीर गायब। आर्यन ने कांपते हुए कुर्सी पकड़ ली। गायब? मतलब पूरी बॉडी नहीं मिली? हाँ, और उसके हेडफोन पर किसी और की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, एक लड़की की, बहुत मीठी। वो आवाज, वही। आर्यन समझ गया, ये सब वाणी से जुड़ा है। उस रात आर्यन स्टेशन की लाइब्रेरी में गया। वहां पुराने टेप्स और रिकॉर्डिंग्स रखी थी, 90 के दशक से। वो एक एक करके पुराने एफएम शो के नाम देख रहा था। तभी उसकी नजर एक टेप पर पड़ी। वॉइस ऑफ वाणी, आरजे वाणी, 1998, फाइनल ब्रॉडकास्ट। उसने तुरंत टेप प्लेयर में लगाया। शुरुआत में धीमा म्यूजिक बजा, फिर वही आवाज, मीठी, जानी पहचानी, लेकिन बेहद गहरी और डरावनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे वाणी और आज शायद आखिरी बार आपसे बात कर रही हूं। आर्यन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज वही थी, बिल्कुल वही जो उसने मिडनाइट एफएम पर सुनी थी।
कहते हैं ना, कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो वो हवाओं में गूंजती रहती हैं। अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंचे तो समझना मैं अब भी यही हूं। फिर अचानक रिकॉर्डिंग में किसी के चीखने की आवाज आई, वाणी स्टेशन में आग लग गई है, भागो। और फिर ध्वनि कट गई। टेप झटके से बंद हो गया। आर्यन ने रुककर सांस ली। तो ये सच्चाई थी। आरजे वाणी एक पुरानी रेडियो जॉकी जो शायद किसी आग में मरी थी और उसकी आवाज अब भी तरंगों में घूम रही थी। रात के 11 बजे आर्यन ने फैसला किया कि अब वो डरकर पीछे नहीं हटेगा। वो उस चैनल की सच्चाई निकाल कर रहेगा। उसने कमरे की लाइट बंद की। सिर्फ मॉनिटर की हल्की नीली चमक थी। घड़ी में 12:02 बज रहे थे। वो चैनल अब अपने आप खुलने वाला था। उसने हेडफोन पहना, सांसें धीमी, दिल की धड़कनें भारी। 12:03। मॉनिटर झिलमिलाया और फिर वही आवाज, वेलकम बैक आर्यन, आज तुम अकेले नहीं हो, कौन है मेरे साथ? उसने कहा। वो सब जिन्होंने मुझे सुना था। कमरे में जैसे कई आवाजें एक साथ गूंज उठी। किसी की हंसी, किसी की चीख, किसी की रुलाई। हेडफोन से अचानक ठंडी हवा निकली। असंभव था, लेकिन वो महसूस कर सकता था। वाणी, तुम क्या चाहती हो? बस एक मौका फिर से जीने का, तुम्हारी आवाज के जरिए। मतलब, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे शो को ऑन एयर करो, मेरी आवाज फिर से लोगों तक पहुंचाओ। आर्यन को समझ नहीं आया कि वो किसी आत्मा की मदद कर रहा है या खुद अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, पर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन फिर तुम मुझे सच्चाई बताओगी। ठीक है आर्यन। उसके बाद मिडनाइट एफएम से एक नई प्रसारण लाइन खुल गई और स्क्रीन पर लिखा आया, लाइव वॉइस ऑफ वाणी रिवाइव्ड। सुबह जब अन्य आरजे ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा आर्यन के स्टेशन के रिकॉर्डर में नई फाइल बनी है, वॉइस ऑन वाणी .mp3। उसमें एक शो रिकॉर्ड था, वाणी और आर्यन की बातचीत, मानो दोनों एक साथ ऑन एयर हों। लेकिन किसी को समझ नहीं आया ये कब रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि रात में स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा 12:03 से 12:30 तक ब्लैकआउट दिखा रहा था। और सबसे डरावनी बात, रिकॉर्ड में आखिरी लाइन वाणी की थी, अब सब मुझे सुन रहे हैं, अब कोई नहीं बचेगा। 3 दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की। 3 युवक जो रात में रेडियो सुनते थे गायब हो गए। उनके परिवार ने बताया वो हर रात कोई नया चैनल सुनते थे। 107.3 पर कहते थे एक लड़की की आवाज बहुत सुकून देती है। पुलिस ने जब उनकी रूम रिकॉर्डिंग्स देखी तो पाया कि उनके स्पीकर से वही आवाज गूंज रही थी, मैं हूं वाणी, सुन रहे हैं आप मिडनाइट एफएम। आर्यन अब पूरी तरह उस जाल में फंस चुका था। वो अब चैनल बंद नहीं कर पा रहा था। हर बार जब वो कंप्यूटर चालू करता, सिग्नल अपने आप जुड़ जाता था और हर बार वाणी कहती, तुम मुझे जितना सुनोगे मैं उतनी जिंदा होती जाऊंगी। एक रात उसने तय किया, अब बहुत हुआ। वो उस पुराने टॉवर तक जाएगा जहां डीजे विक्रम की मौत हुई थी। शायद वहीं से सब शुरू हुआ था। नजफगढ़ के बाहरी इलाके में जंगली झाड़ियों से घिरा एक पुराना रेडियो टॉवर खड़ा था, कई सालों से बंद, जंग खाया हुआ। चारों ओर झिंगुरों की आवाजें, हवा की सीटी और कभी कभी दूर से किसी उल्लू की पुकार। आर्यन ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर आधे जले हुए पोस्टर लगे थे, आरजे वाणी द नाइट क्वीन ऑफ निंटेज रेडियो। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, वाणी। अचानक उसके हेडफोन अपने आप चालू हो गए और वही आवाज हवा में गूंजी, तुम आ ही गए। वाणी, ये जगह क्या है? यहीं से मेरी आखिरी आवाज निकली थी, यहीं मैं जल गई थी और यहीं से मैंने फिर बोलना शुरू किया। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। टॉवर के टॉप पर पहुंचते ही उसने देखा एक पुराना माइक जला हुआ, लेकिन अभी भी किसी अदृश्य ताकत से जुड़ा हुआ। वाणी की आवाज अब चारों ओर गूंज रही थी, तुम्हें पता है आर्यन, मैं किसी से प्यार करती थी। कौन? अपने प्रोड्यूसर से। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे शो को किसी और को दे दिया और मैंने खुद को जला लिया। आर्यन ने धीरे से कहा, और अब तुम बदला ले रही हो। नहीं आर्यन,
मैं सिर्फ चाहती हूं कि कोई मुझे सुने, हमेशा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, टॉवर हिलने लगा। मॉनिटर पर 107.3 मेगाहर्ट्ज अपने आप चमकने लगा। अब तुम मेरी आवाज बनोगे आर्यन, वो चीखा। नहीं। लेकिन अगले पल टॉवर से भयानक बिजली कौंधी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह पुलिस को टॉवर के पास सिर्फ एक चीज मिली, आर्यन के हेडफोन। उन पर खून के निशान थे और रिकॉर्डिंग में वही आखिरी लाइन थी, अब सुनो मिडनाइट एफएम, जहां हर आवाज जिंदा रहती है। रात के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में अचानक एक नया एफएम चैनल ट्यून होने लगा, 107.3। मिडनाइट एफएम लोगों को लगा शायद नया रेडियो लॉन्च हुआ है, पर असलियत कोई नहीं जानता था। हर रात 12:03 पर अपने आप वो फ्रीक्वेंसी खुल जाती थी, चाहे मोबाइल में हो या कार स्टीरियो में। और तब एक मीठी रहस्यमयी आवाज आती, सुन रहे हैं आप मिडनाइट एफएम, जहां नींद नहीं बस आवाजें हैं। वो आवाज अब सिर्फ हम वाणी की नहीं थी, वो किसी और की भी थी, कभी पुरुष कभी स्त्री। और जिन लोगों के कान उस आवाज से गुजरे उनमें से कई लापता हो गए। आशा ने अब स्टेशन छोड़ दिया था, पर उसके मन में कुछ अधूरा रह गया था, आर्यन की मौत की सच्चाई। वो आखिरी इंसान थी जिसने उसे जिंदा देखा था। वो अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर पुलिस रिपोर्ट पढ़ रही थी। कोई शव नहीं मिला, पर टॉवर के पास जलने के निशान मिले हैं और नीचे एक लाइन, इंसिडेंट टाइम अप्रॉक्स 12:03 AM। आशा की आंखें फैल गईं। वही वक्त, वही फ्रीक्वेंसी। उसी पल उसका फोन बीप किया। एक अनजान नंबर से ऑडियो क्लिप आई थी। फाइल का नाम था वॉइस ऑफ आर्यन MP3। उसने झिझकते हुए प्ले किया। आशा, अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं अब वहां नहीं हूं। आशा के हाथ कांप उठे। वो आर्यन की आवाज थी। वाणी ने मुझे अपने अंदर खींच लिया है, मैं अब उसकी दुनिया में हूं, लेकिन वो जो कर रही है वो गलत है। तुम ही उसे रोक सकती हो। कैसे? आशा ने खुद से बुदबुदाया। टॉवर के नीचे एक स्टूडियो था, वहां उसका मूल प्रसारण यंत्र है। उस टेप को नष्ट कर दो, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। फाइल वहीं खत्म हो गई और उसके बाद एक धीमी हंसी, वही वाणी की। अब बहुत देर हो चुकी है आशा। आशा ने फैसला किया, वो जाएगी उस पुराने टॉवर तक। रात के 10:30 पर वो अपनी कार लेकर निकली। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा। रेडियो ऑन था और 97.5 पर न्यूज चल रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सिग्नल अपने आप बदल गया। 107.3 मेगाहर्ट्ज। वेलकम टू मिडनाइट एफएम। आशा ने घबरा कर रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहे थे। आवाज गूंज उठी, आशा, तुम कहां जा रही हो? वाणी। वो अब उसके कार में थी। आर्यन को छोड़ दो, वो अब मेरा है। नहीं, आशा चीखी, मैं उसे आज हाथ कराऊंगी। तुम नहीं समझती, वो अब मेरी आवाज बन चुका है। तभी रेडियो से आर्यन की धीमी आवाज आई, आशा, वापस जाओ, मत आओ। आर्यन, क्या तुम सुन सकते हो मुझे? वो हमें देख रही है, वो हमारे बीच है। कार के पीछे शीशे में अचानक किसी का धुंधला चेहरा उभरा। एक लड़की का, जले हुए बाल, आधा चेहरा राख से ढका हुआ। आशा ने चीखते हुए ब्रेक मारा। कार सड़क किनारे फिसल गई। कुछ पल के लिए सब अंधेरा। आशा धीरे धीरे जागी। चारों ओर अजीब सी चमक थी। वो अब किसी बंद कमरे में थी। टेबल पर एक पुराना माइक रखा था, वॉइस ऑफ वाणी लिखा हुआ। ये कहाँ हूं मैं? तुम मेरे स्टूडियो में हो। आवाज दीवारों से आई। आशा ने चारों ओर देखा। वाणी सामने खड़ी थी, आधी इंसान आधी छाया। तुम मरी हुई हो, आशा ने कहा। मृत्यु तो बस शरीर की होती है, आवाज कभी नहीं मरती। तुम लोगों को क्यों मार रही हो? मैं उन्हें नहीं मारती, वो खुद मेरी दुनिया में खिंच जाते हैं। मेरी आवाज उन्हें सुकून देती है, फिर वो लौट नहीं पाते। तो आर्यन? वाणी मुस्कुराई। वो अब मेरा आरजे है। अगले ही पल सामने का माइक अपने आप ऑन हुआ और एक दूसरी आवाज गूंजी। सुन रहे हैं आप, मैं हूं आरजे आर्यन और आज की रात आपके लिए कुछ खास है। आशा के पैर जैसे जमीन में जम गए। वो आर्यन था,
पर उसकी आवाज ठंडी, भावशून्य, जैसे किसी रिकॉर्डिंग से निकली हो। आज हम सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी लड़की की जो मरकर भी जिंदा रही। माइक अपने आप घूम गया और आशा की ओर झुक गया। अब तुम्हारी बारी है बोलने की, आशा, वाणी ने फुसफुसाया। बोलो, ताकि सब तुम्हें भी सुन सकें। नहीं, आशा ने माइक को गिरा दिया और पीछे हट गई। कमरा कांप उठा, दीवारों से आवाजें निकलने लगी। सुनो, सुनो, हम भी सुनते हैं, अब तुम भी हमारी हो। आशा को आर्यन के शब्द याद आए, मूल प्रसारण यंत्र को नष्ट करो। उसने टॉर्च की रोशनी में कमरे का पिछला हिस्सा देखा। वहां एक पुराना टेप मशीन था जिस पर वाणी फाइनल ब्रॉडकास्ट लिखा था, वही टेप जिसने सब कुछ शुरू किया था। वाणी ने चीखते हुए कहा, उसे मत छूना, पर आशा दौड़ पड़ी। टेप निकालने की कोशिश की, पर वो जल उठा। धुएं से पूरा कमरा भर गया। आवाजें भयानक हो उठी। मुझसे कोई नहीं बच सकता। आशा ने आखिरी कोशिश में अपने बैग से स्पिरिट की बोतल निकाली और पूरे यंत्र पर उड़ेल दी। लाइटर जलाया और आग भड़क उठी। नहीं, वाणी की चीख दीवारों से टकराई। जैसे ही टेप जलने लगा, सारा स्टूडियो हिलने लगा। छत से राख झरने लगी। माइक अपने आप हवा में उठा और राख में बदल गया। आशा जमीन पर गिर पड़ी, पर उसने देखा दीवार पर टंगे शीशे में आर्यन का चेहरा था। वो मुस्कुरा रहा था। थैंक यू आशा, अब मैं मुक्त हूं। और शीशा टूट गया। फायर डिपार्टमेंट ने जब टॉवर को बुझाया, वहां किसी का शव नहीं मिला। बस जली हुई टेप मशीन के टुकड़े और राख के बीच एक लाल बटन वाला माइक पड़ा था। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, संभावित विद्युत शॉर्ट सर्किट, कोई मानव अवशेष नहीं मिले। पर जब ऑफिस में आशा की डेस्क साफ की जा रही थी, तो कंप्यूटर के स्पीकर से अचानक धीमी आवाज आई, सुन रहे हैं आप मिडनाइट एफएम। ऑफिस में कोई नहीं था। धुआं और जली लकड़ी की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो स्पीकर चालू था। आवाज धीमी, पर इतनी गहरी कि रूह तक उतर जाए। क्लीनिंग स्टाफ का एक लड़का रवि डेस्क साफ कर रहा था। उसने झुककर स्पीकर को छुआ। ठंडा। अरे ये कैसे चालू है? उसने बुदबुदाया और तभी आवाज जरा ऊंची हुई, रवि, तुम भी सुन रहे हो ना? वो चौंक पड़ा। झाड़न हाथ से गिर गया। कौन कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की हंसी। तुम्हें भी एक कहानी सुननी है? अगली सुबह जब बाकी लोग दफ्तर पहुंचे तो रवि कहीं नहीं था। उसकी झाड़न और बाल्टी वहीं पड़ी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाइन चमक रही थी, लाइव रिकॉर्डिंग मिडनाइट एफएम, और उसके नीचे कनेक्टेड, एक लिसनर। मीडिया हाउस ने अब उस जगह को सील कर दिया, पर आशा की मौत और आर्यन के रहस्यमयी अंत के बाद भी चैनल हर रात 12 बजे खुद चालू हो जाता था। लोगों ने कहा ये कोई तकनीकी गड़बड़ है, लेकिन जिन लोगों ने उस समय रेडियो ऑन किया उन सब का हाल वही हुआ। किसी की गाड़ी एक्सीडेंट में, कोई छत से गिर गया, और कुछ तो बस गायब, जैसे हवा में घुल गए हों। 3 महीने बाद रेडियो टुडे में नई रिपोर्टर आई, नताशा मेहरा। दिल्ली से ट्रांसफर होकर आई थी। उसे पुराने केस दिए गए, जिनमें से एक था मिडनाइट एफएम इंसिडेंट। वो केस फाइल पढ़ते हुए बोली, इतने लोग मरे, फिर भी किसी ने ट्रांसमीटर नष्ट क्यों नहीं किया? सहकर्मी ने कहा, कई बार कोशिश हुई, हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। पिछली बार ट्रांसमीटर रूम में जो गया वो लौटा ही नहीं। नताशा को कुछ समझ नहीं आया, पर एक बात ने उसका ध्यान खींचा। आशा के कंप्यूटर लॉग्स में हर 12 बजे लाइव रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाती थी। उसने ठान लिया, आज रात वो खुद स्टेशन में रुककर देखेगी कि ये चैनल आखिर है क्या। रात के 11:50 स्टूडियो में सिर्फ नताशा थी, उसके साथ टेक्नीशियन प्रतीक। कंप्यूटर चालू था, कैमरे ऑन। वो कैमरे की ओर देखकर बोली, अगर ये प्रसारण सच में खुद चालू होता है तो आज हमें सच पता चलेगा। 12 बजे कमरे की बत्तियां झपकी, मॉनिटर पर नो सिग्नल दिखा, फिर अपने आप एक विंडो खुली, लाइव रेडियो मिडनाइट 101.3, और वही आवाज, हेलो, कोई है वहां? नताशा ने फौरन कहा, हाँ मैं हूं, तुम कौन हो? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जवाब,
तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम मुझे जानती हो। नताशा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज जानी पहचानी थी, जैसे उसने कहीं सुनी हो। धीरे, मोहक और भयावह। मैं हूं आशा। प्रतीक का चेहरा सफेद पड़ गया। आह, आशा तो मर चुकी है। आवाज हंसी। मौत? नहीं, मैं वही हूं जहां आवाजें मरती नहीं। नताशा कांपते हुए बोली। आशा, ये सब क्या है? तुम यहां कैसे? जिसे तुम मिडनाइट एफएम कहती हो, वो कोई स्टेशन नहीं है। वो एक फ्रीक्वेंसी है जो इंसान की आत्मा की आखिरी तरंग पकड़ती है। जब कोई बहुत गहराई से सुनता है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी आत्मा को अपने साथ बांध लेती है। प्रतीक ने डरते हुए सिस्टम बंद करना चाहा, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन से चिंगारियां निकली और आवाज फिर गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी स्पीकर से राख उड़ने लगी। कमरे में जली हुई टेप मशीन जैसी गंध फैल गई। नताशा ने देखा, एक सामने शीशे में अब उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत का चेहरा था। आंखों से काली धुंध निकल रही थी। अब मेरी कहानी तुम सुनाओगी, नताशा? और अचानक रोशनी गुल। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे तो दरवाजा बंद था। भीतर से जलने की बू आ रही थी। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा। अंदर प्रतीक की राख और नताशा का मोबाइल पड़ा था। वीडियो में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, कनेक्टेड 2 होस्ट और स्पीकर से वही आवाज आप सुन रहे हैं। रेडियो मिडनाइट, आज हमारे साथ है नई आवाज, नताशा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आने लगी। नाउ प्लेइंग रेडियो मिडनाइट 101.3 लाइव। लोग सोचते थे ये कोई प्रैंक है, और जिसने भी क्यूरियोसिटी में उस लिंक पर क्लिक किया, उसका फोन बंद हो गया। और अगले दिन उस व्यक्ति की आवाज किसी न किसी रेडियो सिग्नल में सुनी गई। एक रिकॉर्डिंग में साफ सुना गया, मां, मेरा नाम रवि है, मैं वापस नहीं आ सकता। और पृष्ठभूमि में वही आशा की फुसफुसाहट, और आवाज अमर होती है, बस सही फ्रीक्वेंसी पर मिल जाओ। कुछ महीनों बाद सरकार ने शहर के सभी रेडियो टावर बंद करवा दिए, लेकिन हर साल 14 अप्रैल की रात ठीक 12 बजे कहीं ना कहीं किसी पुरानी फ्रीक्वेंसी पर वही स्टेशन खुद चालू हो जाता है, और फिर वही शब्द गूंजते हैं, आप सुन रहे हैं मिडनाइट एफएम, जहां कहानियां खत्म नहीं होती। कहते हैं, जिसने वो आवाज सुनी, वो या तो मर गया, या फिर अब उसी की आवाज हर रात उस स्टेशन पर सुनाई देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।